नमस्कार, स्टॉक सेंटर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रिचा सिंह। बुधवार को 144 अंक चढ़कर बंद हुए शेयर मार्केट में आज अमेरिकी टैरिफ के ऐलान का असर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 550 अंक से अधिक की गिरावट के साथ 80,900 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही निफ्टी में 150 और बैंक निफ्टी में 500 अंक से अधिक की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 24,650 और बैंक निफ्टी 55,600 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। तो वहीं रियल्टी और ऑयल एंड गैस इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट एक्सपर्ट राजेश सोडानी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। उनसे जानते हैं कि गिरावट के माहौल में कौन सी स्ट्रैटेजी पर काम करें। सर, आपका बहुत स्वागत है समाचार प्रेस में। नमस्कार रिचा जी, गुड मॉर्निंग रिचा जी। बिल्कुल राजेश जी, आज अमेरिका की ओर से प्रस्तावित टैरिफ ने शेयर बाजार की चाल बिगाड़ दी है। अब ऐसे में मेरा सवाल यही है कि नीचे की ओर कौन से लेवल पर बाजार को सपोर्ट मिल सकता है और क्या हम कल से शुरू हो रही अगस्त सीरीज में किसी बड़े मूव की तैयारी देख सकते हैं राजेश जी? ट्रंप ने उम्मीद थी कि 15 से 20% से ऊपर टैरिफ नहीं लगाएगा, तो धमकी देने वाले अंदाज में 20% टैरिफ लगा दिया है। तो अभी डिसाइड ये होता है कि मार्केट का डिसीजन जो आएगा, ट्रंप साहब इस निर्णय पे कितने दिन रहते हैं। मेरा इंडिविजुअल ये मानना है पर्सनल कैपेसिटी में कि 1, 2, 3 दिन में ट्रंप साहब 5 से 10% रोल बैक कर सकते हैं, मिनिमम 5% रोल बैक कर सकते हैं। तो मार्केट ने जो अपना इम्पैक्ट दिखाया था वो दिखा दिया। नो डाउट ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर, अपने एक्सपोर्ट के ऊपर जबरदस्त असर पड़ेगा, लेकिन भारत का स्टैंड बहुत सही है क्योंकि जो ट्रंप साहब का दबाव था वो अपने मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर, एग्रीकल्चर चीजों के ऊपर, जो भारत का बेसिक्स है, भारत किसानों के खिलाफ नहीं जा सकता। इसका भारत ने नहीं झुकने वाली पॉलिसी अपनी बनाई है। तो लेट्स सी कि ट्रंप साहब अपने निर्णय पे 1, 2, 3 दिन कितने दिन तक रहते हैं, उसके हिसाब से ही मार्केट की पोजीशन क्लियर होगी। डाउन साइड आज बाजार अपना ऑटोमेटिकली करीब 200 पॉइंट निफ्टी तक डाउन हो गया, तो ज्यादा इंपैक्ट 200-300 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी डाउन का नहीं लग रहा है। ठीक है, तो क्या ट्रंप की ओर से प्रस्तावित 25% टैरिफ भारत के टेक्सटाइल, केमिकल और मेटल सेक्टर को बड़ा झटका देगा? इसके साथ ही क्या अमेरिका के इस टैरिफ फैसले से भारत की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड ग्रोथ को नुकसान पहुंचेगा? अब ऐसे में निवेशकों को किन सेक्टर से सतर्क रहना चाहिए और क्या भारत सरकार को इस पर कोई कूटनीतिक कदम उठाना जरूरी है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट है सबके ऊपर फर्क पड़ेगा, 100% फर्क पड़ेगा। फार्मा पे सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ज्वेलरी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रूपी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, अपनी करेंसी पे प्रेशर पड़ेगा, तो उससे रुपए और डॉलर का इम्पैक्ट फर्क ज्यादा हो जाएगा। तो उससे आईटी सेक्टर को फायदा मिलेगा। मतलब और सेक्टर्स के लिए नेगेटिव होने के साथ आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेरे को लगता है। भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए, मैं बहुत काम की बात बोल रहा हूं, कि लोकल कंजप्शन को बढ़ाए। तो लोकल कंजप्शन को बढ़ाने के लिए उनको 2, 4, 5 मेन आइटम्स पे जीएसटी की दर कम कर देनी चाहिए। जीएसटी की दर कम होगी तो लोकल कंजप्शन ज्यादा होगा, उसका मार्केट में एक जितना ट्रंप नीति से नुकसान हो रहा है वो काफी हद तक मेकअप हो जाएगा। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि ट्रंप नीति से जो नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान की भरपाई हो सकती है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं हम ये भी मान सकते हैं कि एक जो विश्वास बना हुआ था भारत में अमेरिका को लेकर, वो शायद अब विश्वास डगमगा रहा है ट्रंप के बयान के बाद। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस कार्यकाल में ट्रंप साहब कहीं पर भी भारत के फ्रेंड के रूप में दिखाई नहीं दे रहे और उन्होंने जले पर नमक का छिड़का कल पाकिस्तान के साथ डील करी है कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल के भंडार खोजेंगे। और वो कहता क्या है कि वो ऑयल के भंडार खोज के ऑयल को रिफाइन करके वो ऑयल भारत को बेचेंगे। मतलब कितना जले पे नमक छिड़क रहे हैं, ये भारत के मित्र कहला रहे हैं। इस चीज को अपन समझते हुए इसी कारण भारत ने भी क्या है कि रसिया के साथ मिलके, भारत, रसिया, चाइना, देखिए क्या है कि चाइना ने अभी तक हमको धोखा दिया है। अगर चाइना धोखा नहीं दे तो भारत, रसिया, चाइना वर्ल्ड का नया टिकट्टा, सबसे बड़ा टिकट्टा बन सकता है और अमेरिका की मोनोपोली को कम कर सकता है। बिल्कुल जाहिर है कि राजेश, जिस तरीके से चीन जिस रास्ते पर, उसी रास्ते पर
अमेरिका भी चलता हुआ दिखाई था, जो उससे नुकसान भुगतना पड़ सकता है आगे चलकर। एयरलाइन की बात कही जाए तो एयरलाइन इंडिगो का मुनाफा 21% घट गया है। तो क्या ये भारतीय एविएशन सेक्टर के लिए चिंताजनक है? क्योंकि मार्केट शेयर के लिहाज से इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है राजेश जी। निसंदेह, और सर्विस भी काफी खराब होती जा रही है इंडियन एयरलाइंस में। भारत के अंदर कम से कम 2 एयरलाइंस की और जरूरत है। इंडिगो के रेट्स अनाप शनाप हैं, सर्विस खराब हो रही है, और उसके बाद भी कंपनी क्रूड के दाम कम है, उसके बाद भी कंपनी को अगर नुकसान आ रहा है, नुकसान मतलब मुनाफा कम हो रहा है, तो ये निसंदेह चिंतनीय विषय है। सरकार को इंडिया के अंदर 1-2 एयरलाइंस को स्टार्ट करके प्रमोट करवाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है जी। और अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 5वीं बार बेंचमार्क ब्याज दरें नहीं बदली है, तो ब्याज दरें 4.25 से 4.5% पर बरकरार है। अब फेडरल रिजर्व ने यह कह दिया है कि इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिसमें फेड को महंगाई और रोज का रास्ता क्लियर होने का ब्याज दरों में कटौती करने से रोक दिया गया है। तो क्या इसका अमेरिका और हमारी मार्केट पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा राजेश जी? हाँ, इसका निगेटिव इम्पैक्ट है अमेरिका के मार्केट के ऊपर भी। डोनाल्ड ट्रंप सब चाह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कम हो, लेकिन जैसा मैंने आपके चैनल पर पहले बताया था, पावेल साहब किसी दबाव में नहीं आएंगे और ये इकोनॉमी के हिसाब से ही निर्णय लेंगे। अमेरिका इकोनॉमी की स्थिति ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कट हो, बट फिर भी मेरा मानना है कि भारत के अंदर 25 पैसा इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए, क्योंकि अच्छा मानसून आया है और पैदावार अच्छे होने के, मानसून अच्छी होने से पैदावार अच्छी है, तो भारत में 25 पैसे इंटरेस्ट रेट कट होने के पूरे चांस हैं। ऐसे राजेश जी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर भारत के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हैं और अच्छे भी हैं। ईरान का जिक्र किया जाए राजेश जी, तो क्या ईरान से तेल खरीद को लेकर भारत की 6 कंपनियों पर अमेरिका प्रतिबंध भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव की शुरुआत है? और क्या अब भारत को ईरान की जगह रूस, सऊदी अरब जैसे वैकल्पिक देशों से तेल आयात को स्थायी रणनीति अपनानी होगी? बिल्कुल, भारत और रसिया, जो 3 साल से भारत रसिया से तेल ले रहा है, उससे रसिया की इकोनॉमी को बहुत फायदा है, भारत को बहुत फायदा है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि रसिया और ईरान दोनों भारतीय करेंसी रुपए में पेमेंट ले रहे हैं, तो वो हम ज्यादा डॉलर पे डिपेंडेंसी नहीं है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो धीरे धीरे भारत को वैकल्पिक व्यवस्था देखनी ही होगी। कब तक हम किसी के दादागिरी को सहन करेंगे? बिल्कुल राजेश जी, देखिए सेबी की मंजूरी से भारत में जल्द आंशिक शेयर ट्रेडिंग शुरू होगी। अब निवेशक एक शेयर का हिस्सा भी खरीद सकेंगे। इस कदम को आप कैसे देखते हैं कि इससे हमारे मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, साइकोलॉजिकल अच्छा कदम है, बाकी एक शेयर का हिस्से में क्या करना। कोई एमआरएफ जैसी कंपनी बात अलग है, बाकी आप एक शेयर के अंदर भी डिवीजन कर देंगे तो वो मतलब की चीज नहीं है। अननेसेसरी रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट से काम बढ़ने वाले बात है, फोलियो बढ़ने वाले बात है। सिर्फ ये कहने के लिए एक स्टेप है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल। और इस तरीके से जो राजेश जी गिरावट हो रही है, इस बीच एक अच्छी खबर आई है, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी भी हम बोल सकते हैं इसे, कि आईएमएफ ने अपनी ताज़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की जीडीपी का अनुमान बढ़ा दिया है। आईएमएफ ने रिपोर्ट में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। आप इसे कैसे देखते हैं राजेश जी? बहुत ही पॉजिटिव चीज है। और इसी बीच में आप एक न्यूज पे और ध्यान दें, भारत सरकार जैसे चाह रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, अगर हम एक बार में ही इलेक्शन करते हैं तो इतना खर्चा बच जाता है कि 1 to 1.5% जीडीपी बढ़ सकती है। तो अब ये बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है, क्योंकि अपने यहाँ पे इलेक्शन की तैयारी में जो सरकार का खर्चा है, जो पार्टियां खर्चा करती हैं, अगर एक बार में ही सारे इलेक्शंस हो जाएंगे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों की कार्य क्षमता के ऊपर भी, और 1 से 1.5% जीडीपी बढ़ने के ऊपर। बिल्कुल, तो और चीजें अच्छी जी। और जाते जाते एक और मेरा सवाल आपसे राजेश जी, कि इन तमाम नेगेटिव खबरों के बीच कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सुरक्षित माना जा सकता है, और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरावट में एक मजबूत एंट्री पॉइंट दे रहे हैं? क्या आज की गिरावट कल के मुनाफे की शुरुआत बन सकती है राजेश जी? अच्छा जी, 1-2 दिन वेट करना चाहिए अपने को। ट्रम्प साहब कितना बैक करते हैं, कितना नहीं करते हैं। जो फिलहाल आज की स्थिति है, इसके हिसाब से लगता है कि शॉर्ट टर्म में
आईटी सेक्टर में तेजी आएगी, क्योंकि रुपए वीक होगा। जो ट्रम्प का जो ये कल जो अपना लगा, अपना एक्सपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट कम होगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में जो अपना व्यापार का लॉस होता है वो ज्यादा हो जाएगा। जो व्यापार असंतुलन की स्थिति आती है तो उससे रुपया वीक होगा, रुपया वीक होने से डॉलर मजबूत होगा, तो उससे आईटी कंपनियों को फायदा होगा, क्योंकि और तो एक्सपोर्ट अपनी कंपनियां कम कर पाएंगी। तो एक बार 1-2 दिन वेट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ पूरी जानकारी साझा करने के लिए।